हाय, मैं हूँ ज्योति। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। और इस नेक डिज़ाइन को आप कुर्ती पे, सूट पे, किसी पे भी बना सकते हैं। और ये लेस मैंने यहाँ पर जो यूज़ की है वो कॉटन की लेस यूज़ की है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कि मैंने नेक बनाने के लिए यहाँ पर फैब्रिक लिया है। मैंने 2 पट्टियाँ फैब्रिक की ली हैं और ये मैंने पेस्टिंग की ली हैं 2 पट्टियाँ, और डोरी ये मैंने लेस ली है। 2 अलग अलग डिज़ाइन की लेस ली है। और मैंने यहाँ पर ये डोरियाँ मैंने बना कर रखी हैं। ये करीबन मैंने 2.5 इंच की ये डोरियाँ बनाकर कटिंग कर लिया है। और ये मैंने ग्लू लिया है नेक बनाने के लिए और चिपकाने को इसको और नेक को। और अब देखिए यहाँ पर जो ये इसकी जो चौड़ाई मैंने यहाँ पर ली है वो आधे इंच से भी कम ली है, यानी कि एक लाइन कम ली है आधे इंच से। और लंबाई इसकी 30 इंच ली है मैंने। और अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको प्रेस से चिपका लिया है इसे। तो आप भी इस तरीके से पहले इसको सेंटर पर प्रेस से चिपका ले पट्टी के साथ, और फिर ये जो ग्लू है इसे हम साइड पर इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने ग्लू को इस तरीके से लगा कर फिर फैब्रिक को इस तरीके से रखना है। और इसको जब ये पूरा चिपका लें आप इसमें, उसके बाद में आपने यहाँ पर इसको ऊपर प्रेस कर देनी। प्रेस से क्या होगा कि ये सेट हो जाएगा और ये जो फैब्रिक है ग्लू के साथ चिपका रहेगा, ये हटेगा नहीं दोबारा नेक। तो आप प्रेस करते हुए इसको चिपकाएं। मैं यहाँ पर पहले चिपका के फिर ऊपर से प्रेस करूँगी, तो आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। पट्टियाँ देखिए यहाँ पर मैंने दोनों इस तरीके से चिपका ली है। प्रेस से देखिए कितने अच्छे से चिपकी है। और ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और ये बैक वाला साइड है, तो देखिए प्रेस से देखिए हटेगी भी नहीं है। तो आपने भी इस तरीके से चिपका लेना है, ठीक है। अभी मैंने एक पट्टी ली है और ये मैंने लेस ली है और इसे हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, पहले मैं इसे निकाल देती हूँ फैब्रिक को। और अब देखिए यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमने स्टिच कर लेनी है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से लेस के ऊपर पट्टी रखकर इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने वीडियो में एक ही साइड पर पट्टी जॉइन करना सिखाया है, बट मैं यहाँ पर बाद में आपने देखिए इस तरीके से आनी चाहिए जिस तरीके से मेरी आई है। दूसरी साइड भी मैं पट्टी जॉइन कर लूँगी और देखिए इस तरीके से। और अब देखिए यहाँ पर मैंने ये दूसरी साइड भी पट्टी जॉइन कर ली। और ये जो दूसरी लेस थी तो उसे आपने इस तरीके से रखना है और यहाँ पर रख कर इस तरीके से इसे भी हम स्टिच कर लेंगे, दूसरी पट्टी को भी। मैंने यहाँ पर वीडियो में एक ही पट्टी जॉइन करना सिखाया था, बट आपने इस तरीके से जिस तरीके से मैंने दूसरी भी जॉइन कर रखी है इसमें, तो आपने भी दूसरी जॉइन करना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक पट्टी जॉइन करना वीडियो में दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे और इस पट्टी को भी हम पूरे पे इसको इस तरीके से लगा लेंगे लेस को। यहाँ पर मैंने ये लेस दोनों कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सेंटर पर हम निशान लगाएंगे उल्टी साइड पर इस तरीके से। इस निशान पर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से त्रिकोण करना है, दोनों साइडों से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसको अच्छे से बैठा लेना और यहाँ पर हम प्रेस भी कर लेंगे, ठीक है। और अब आपने आगे देखिए क्या करना है। ये मैंने नेक बनाने के लिए इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है और लंबाई इसकी 8 इंच है पेपर की। और जो नेक की चौड़ाई ली है मैंने 3 इंच और नेक की जो लंबाई ली है वो मैंने ली है 5 इंच। और इसका बॉक्स बनाकर इस तरीके से, और इसकी हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे, राउंड शेप इस तरीके से गोलाई दे देना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपने क्या करना है, नीचे से हम ये 1.25 इंच ले रही हूँ मैं, 1.25 इंच लिया है मैंने। और लेंथ जो ले रही हूँ मैं यहाँ से वी शेप बनाने के लिए 2 इंच ली है मैंने लेंथ। इस तरीके से आपने इंची टेप को रखना है और यहाँ से इस तरीके से इसकी इस तरीके से वी शेप कर देनी। तो इस तरीके से देखिए वी शेप कर देना है। और इसके करने के बाद यहाँ से बैक साइड से हम 1-1 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आपने 1 इंच करीबन हमने रखना है इसमें मार्जिन नेक की। और अब हम कर लेते हैं नेक की कटिंग। तो नेक की कटिंग हम कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। नेक की कटिंग करने के बाद इसको हम पेपर पर, फैब्रिक पर इसको हम चिपका लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से नेक की कटिंग कर लेंगे। देखिए राउंड शेप पे किया मैंने कटिंग। अब हम वी शेप को आपको अच्छे से पकड़ कर कटिंग करना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने नेक को चिपका लिया है। अब दो इस साइड से साइडों से हम सिलाई भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको लिया है, ये मेरा कुर्ता है और इसको
कुर्ते पर इस तरीके से आपने मैंने नेक को यहाँ पर रखा और सेंटर पर इस तरीके से एक मैं पिन से सिक्योर कर रही हूँ ताकि नेक इधर उधर ना हो। तो आप भी इस तरीके से सिक्योर कर लें इसे ताकि नेक सरके ना हमारा। और उसके बाद यहाँ पर सेंटर पर हम एक स्टिच कर लेंगे, इस तरीके से सेंटर पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर सिलाई निकाल देंगे इस तरीके से। देखिए सिलाई निकालने के बाद यहाँ पर जो वी शेप है नीचे वाली साइड से, बस हमें वी शेप पर ही सिलाई लगानी है। तो आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है वी शेप पर, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर वी शेप में लगाने के बाद सिलाई को निकाल देना है। देखिए यहाँ से भी मैंने निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर ब्लैकेट जो बनाया है उसे हम लगाएंगे। तो देखिए ये ब्लैकेट है, ब्लैकेट को हमने इस तरीके से रखना है, दोनों साइड से नेक को ऊंचा करके इस तरीके से इस साइड पर डालना है, इस साइड पर भी डालना है। जितना आपने नेक लेना है उतना लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग लेंथ रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको नेक के अंदर इस तरीके से डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैं नेक की लेंथ ले रही हूँ वो ले रही हूँ 17 इंच ले रही हूँ। अगर आप 17 इंच से कम या ज़्यादा लेते हैं तो अगर आपको 17 इंच से ज़्यादा लेना है तो नेक इसको ब्लैकेट को थोड़ा नीचे सरका दीजिएगा। अगर आपको कम लेना है 17 इंच से तो आपको गले की साइड पर आप ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 17 इंच लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे स्टिच इसे। तो यहाँ पर देखिए स्टिच करने से पहले इसको हम कर लेते हैं सिक्योर पिन से इस तरीके से, ताकि जो ये हमारा सेंटर से बीच में से ये सेंटर की साइड से इधर उधर नहीं होगा। तो आप भी इस तरीके से कर लें। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप यहाँ पर कच्चा भी कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं तो, ठीक है। और इस तरीके से करने के बाद उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने जो ये ली थी डोरी बनाई थी मैंने छोटी छोटी, उसका हमें डिज़ाइन बनाना है। वो इस तरीके से बनाना है जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। 2.5 इंच की जो मैंने डोरी कटिंग की थी, देखिए इस तरीके से कर लेनी है आपने और इस तरीके से छोटी छोटी इस तरीके से डिज़ाइन बना लेना है। अच्छे से हमें नेक को रखना है और एकदम कॉर्नर पर इस तरीके से सिलाई लगानी है। एकदम वी शेप है जो हमारा नेक है उस पर एकदम लगा के एकदम चिपका के उसकी साइड से एकदम कॉर्नर से यहाँ पर हम स्टिच करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से रखना है आपने अच्छे से एकदम। और उसके बाद में हम स्टिच करेंगे ताकि यहाँ पर हमारा जो नेक है उसमें झोल ना आए और एकदम फिनिशिंग के साथ बने। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से हम स्टिच करेंगे। और स्टिच आपने कैसे करना है कि जो हमारा राइट हाथ है सामने की साइड, उस साइड पर हमने ये जो हम सिलाई लगानी है और जो लेफ़्ट वाला है उस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। जो मैंने आपको डिज़ाइन बनाया था उस डिज़ाइन को हम स्टिच करेंगे उसमें, ठीक है। तो एक साइड से मैं सिलाई लगा देती हूँ, पूरा प्रॉपर कंप्लीट कर देती हूँ एक साइड से, और एक साइड की साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यानी कि जो सीधे हाथ के सामने है उसको हम स्टिच कर लेंगे और जो उल्टे हाथ के सामने है उस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो आपने ये ध्यान याद रखना है कि हमने सीधे हाथ के सामने सिलाई लगानी है, उल्टे हाथ के सामने डिज़ाइन बनाना है, ताकि आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारी सिलाई ये कंप्लीट हो गई है एक साइड पर। यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे तो पहले हम यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। वी तक हम स्टिच करके लेकर आएंगे ऊपर से इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हम पक्का करके छोड़ देंगे इसे, ठीक है। तो इस तरीके से पक्का करके यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डिज़ाइन जो हमने बनाए थे छोटी छोटी लुप्पियाँ, उसे हम इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से एक साथ मैं 3 लुप्पी लगा रही हूँ, इसमें डिज़ाइन लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो 2 या 4 भी अपनी तरफ से जितना आपको लगाना है उतना लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगाने के बाद और यहाँ पर 3 लुप्पी लगाऊंगी मैं एक साथ। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से इसको रखना है आपने, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक बार डिज़ाइन आना चाहिए, तभी देखने में डिज़ाइन सुंदर लगता है। और देखिए यहाँ पर स्टिच कर देंगे और यहाँ पर 1 इंच 1.5 इंच मैं यहाँ पर गैप रख रही हूँ, इसका 1.5 इंच रख रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने दोबारा लुप्पी लगाई 3 और उसके बाद फिर मैं 1.5 इंच का गैप रखूँगी, फिर मैं 3 लुप्पी दोबारा लगाऊंगी। अगर आपको मैंने गैप रखा है बीच में, अगर आप गैप नहीं रखना चाहते हैं, पूरे में ही डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप पूरे में डिज़ाइन दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर गैप रखा है बीच में 1.5 इंच का। तो देखिए इस तरीके से फिर मैं 1.5 इंच का गैप रख के फिर मैंने लगाई और देखिए इस तरीके से फिर दोबारा हम स्टिच कर लेंगे और देखिए इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। देखिए कितना सुंदर लगा है ना हमारा डिज़ाइन, और लुप्पियाँ भी कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है हमारी। यहाँ पर डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हुआ है ये। और देखिए यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे हम एकदम, और देखिए इस तरीके से ऊपर तक लगानी है हमें सीधी सिलाई, क्योंकि जब हम नेक बनाएंगे तो यहाँ पर झोल आ जाता है। अगर हम
ऊपर से सिलाई पूरी नहीं लगाएंगे तो, ठीक है, नेक वाली साइड से। तो यहाँ पर नीचे का साइड से देखिए एक साइड पर मैंने पहले कंप्लीट कर दिया था, अब ये दूसरी साइड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो गया ये। पर मैं आपको गला सही तरीके से स्टिच करना सिखाऊंगी। तो देखिए आपको हर कोई आपको डिज़ाइन सिखा देता है, बट गले को फिनिशिंग से स्टिच करना कोई नहीं सिखाता। तो आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर चौक से जहाँ तक हमारी गोलाई आ रही है, देखिए यहाँ तक गोलाई आ रही है नेक की, तो आपने इस तरीके से चौक से निशान लगाना है और फिर पीछे की साइड से भी इस तरीके से उस पर डिज़ाइन पर हम निशान लगा देंगे। इस तरीके से गोलाई जहाँ तक हमारी गोलाई जाएगी वहाँ तक अपने निशान लगाना है और इस पर हमने एक कट लगा देना है छोटा सा, जो हमारी लेस है उसके ऊपर, ताकि वो अंदर चला जाए। अब दो अंदर चली गई ना, तो देखिए नेक कितना फिनिशिंग के साथ आएगा। तो एक बार आप चेक कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है। अब इसको जितना भी हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। जो ये हमारा एक्स्ट्रा, देखिए ये एक्स्ट्रा है हमारा, तो इसे हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड से यहाँ से हम पिन लगा देंगे ताकि ये सरकेगा नहीं, ठीक है। तो इसके बाद फिर यहाँ से हमने क्या करना है, इस तरीके से फिनिशिंग के साथ, और दोनों साइडों पर आपने ये करना है। तो देखिए इस तरीके से फिनिशिंग से ये आपका नेक बैठ जाएगा। तो मैंने यहाँ भी कर रखा है। अब यहाँ पर हम करते हैं स्टिच। तो देखिए यहाँ पर आपने सिंपली इस तरीके से स्टिच पहले हम चेक कर लेंगे यहाँ पर दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं, या ऊपर नीचे भी हो जाता है थोड़ा सा, तो आपने पहले चेक कर लेना है। तो मेरे यहाँ पर दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे स्टिच। ये इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये आपको कोई वीडियो में बताता नहीं है कि नेक कैसे फिनिश करना है। फाइनल लुक कोई नहीं बताता है, जो लास्ट का जो होता है मेन, वो कोई नहीं बताता कि इसमें स्टिच कैसे करने चाहिए। तो आज की वीडियो में मेरा मेन पॉइंट यही था कि आपको ये वीडियो में ये सिखाया जाए कि ये जो हम फाइनल जो सिलाई लगाते हैं उसको फिनिशिंग के साथ किस तरीके से लगाया जाता है। तो उसको इसी तरीके से लगाया जाता है। बाद में जब आपका नेक बनकर कंप्लीट होगा ना, तब देखना यहाँ से जो गोलाई वाली साइड से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और इससे आपका लगता नहीं है कि हमने बनाया है, ऐसा लगता है कि रेडीमेड ख़रीदा है और बहुत सुंदर आता है। देखिए यहाँ पर हमारी ये स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको कट कर लिया है मैंने। देखिए फाइनल लुक देखिए इसका, ऊपर की साइड से गोलाई वाली साइड से देखिए कितने फिनिशिंग के साथ बना है और हमारा जो डिज़ाइन है वो भी बहुत फिनिशिंग के साथ बना है।